ट्वेल्थ फिजिक्स में विभव क्या है ये बात हो चुकी थी। बिंदु आवेश के कारण विभव जो हमने लाया था वो भी डेरिवेशन देख चुका था, और वो डेरिवेशन ये आया था कि आपके पास यहां यदि एक बिंदु O है, इस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होता था। और याद होगा इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P की हम कल्पना करते थे जो इससे कितनी दूरी पर था, r दूरी पर। फिर एकांक धनावेश को अनंत से लाते थे, अनंत से बिंदु P तक हमने लाया था और लाने में किए गए कार्य की गणना की थी, और वो कितना आया था, V इज इक्वल टू आया था SI पद्धति वायु या निर्वात में इनटू Q अपान R। ये पॉइंट सब जानते हैं कि ऐसा आया था। हमारा टारगेट इस लेक्चर का ये नहीं है, ये हमारा लास्ट लेक्चर का। हमारा ये टारगेट है कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है और उस वैद्युत द्विध्रुव की 3 स्थितियों में से पहली स्थिति मान के चलेंगे अक्षीय स्थिति। यानी हमारा जो आज का डेरिवेशन है वह है किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विभव की गणना करना है। जैसे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी, आज करना है हमको विभव की गणना। तो उसके लिए क्या फंडामेंटल है, क्या भूमिकाएं होंगी, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, हमारा हेडिंग डालने सबसे पहले यहां है अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में विभव की गणना, विभव की गणना। लेकिन बात आती है भाई किसकी अक्षीय स्थिति, तो वैद्युत द्विध्रुव की। ठीक है, हमने यहां हेडिंग जरूर लिख दी है अक्षीय स्थिति में विभव की गणना पर किसकी, वैद्युत द्विध्रुव की। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं, सबसे पहले मानेंगे AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किससे मिलकर बना है, जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, बिल्कुल हुबहू वैसी ही थ्योरी लिखना है जो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में लिखे थे। तो सबसे पहले देखना है कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस की और माइनस की आवेश से मिलकर बना है। अब यहां देखें, यहां साथों साथ काम भी करते हैं। मान के चलें ये एक वैद्युत द्विध्रुव था। वैद्युत द्विध्रुव कोई बड़ी चीज नहीं है, आपका 2 आवेश होना चाहिए, एक प्लस में और एक माइनस, दोनों को पास में रख दो, ये बन गया वैद्युत द्विध्रुव। तो यहां पर ध्यान रखना है इसके सेंटर में पहले एक पॉइंट क्या लेना हो, और यहां एक पॉइंट और यहां एक पॉइंट। मान लो आप यहां A लेते हैं तो यहां क्या लेंगे, आप यहां A लेंगे तो यहां लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप एक गलती मत करना, और वो कौन सी गलती, जब हम विद्युत द्विध्रुव मानते हैं तो 2 आवेश होते हैं, एक धनावेश और एक समान परिमाण के। यहां पर गणित के हिसाब से सोचना, जैसे मैथमेटिक्स में सोचते हैं तो यहां पे 0 होता है, यहाँ 1 2 3, और इस साइड होता है -1 -2, लेफ्ट में माइनस और राइट में प्लस होता है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, यहां पर मानना कि भाई प्लस क्यू आवेश है, और यहां पर मानना कि माइनस। आप ये गलती मत करना कि माइनस को यहां मान लिया और प्लस को, सामान्य मैथमेटिक्स का नियम ही है ये, जैसे हम खड़े हो तो राइट में प्लस है और लेफ्ट में माइनस, ऐसे ऊपर प्लस होता है और नीचे आलेखी विधि में ऐसे ही पढ़ते हो। ठीक, तो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस की और माइनस की आवेश से मिलकर बना है। ठीक, अब हमारा उद्देश्य कौन सी स्थिति है, और अक्ष किसको कहते हो आप, धनावेश और ऋणावेश से होकर के ये जो रेखा गुजर रही है ना, वही है उसका अक्ष। यही क्या है, यही अक्ष। अब हम यहां पर सबसे पहले देखें कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये L होता है, ये भी डिस्टेंस L होगा,
और ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है 2l, ये हम जानते हैं। यहां लिखेंगे OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू कितना, O से A O से B दोनों ही कितना कहलाएगा L, सेंटर पॉइंट है O उसका। अब हम यहां, ये कौन सा पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, किसका सेंटर पॉइंट है, वैद्युत द्विध्रुव का। तो अब हम लिखेंगे थ्योरी में वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु के मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु D दूरी पर या R दूरी पर, R दूरी पर, यानी यहां से ठीक R दूरी पर अक्षीय में, अक्षीय स्थिति में, R दूरी पर अक्ष में एक बिंदु P की कल्पना करते हैं, P की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो भाई यहां से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहां कोई पॉइंट में क्या मान लूं P, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना है R करते। इसका मतलब ये हुआ कि O से लेके P तक की दूरी कितनी हुई, OP इज इक्वल टू, अच्छा यहां लिख दें एक लाइन और, बिंदु P की कल्पना करते हैं जिस पर क्या ज्ञात करना है, परिणामी विभव ज्ञात करना। यानी जो भी थ्योरी आप लिखते हैं ना, पूरा समुद्र बनाओ, उसको काट छाट नहीं करना। शॉर्ट में जाओगे तो चीजें भूलोगे, लॉन्ग में जाओगे तो पूरी कहानी याद रहेगी अच्छे से। बहुत सामान्य सा मैटर है। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बना है, और जब आप थ्योरी बोलते हैं तब आप चित्र को इमेजिन किया करो माइंड में। अब यहां O सेंटर पॉइंट है, O से A और O से B दोनों L होंगे, और मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, या P की कल्पना करते हैं, जिस पे क्या ज्ञात करना है आपको, विभव की गणना करना है। ठीक है, अब OP बराबर क्लियर है। यहां एक चीज हम लिख दें चित्र से, बहुत सी चीजों की आवश्यकता होगी, पहले देख देख करके हम उसको क्लियर कर लेते हैं। अब देखें, अगर A से P की जरूरत पड़ी तो बताएगा कोई AP क्या होगा, AP A से P। तो ध्यान रखना है O से लेके P तक कितना है R, और ये कितना है ये वाला L, तो इस R में से L क्या होगा, तो R माइनस L AP की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो गया R माइनस L। अच्छा, अगर कोई पूछ ले भाई BP क्या है, B से लेके P तक, तो आप ये ध्यान रखना, यहां पे ये पॉइंट, उसका ध्यान नहीं, यहां से देखो, यहां से B से P जाना है आपको, तो O से लेके P तक हो गया R, और O से लेके B तक हो गया L, मतलब हम इसको जोड़ेंगे तो ये होगा R प्लस L। यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक थ्योरी है, और अब है इसका आंकिक रूप, और रखा कुछ भी नहीं है। मैं ये जानता हूं कि बिंदु आवेश के कारण जब विभव ज्ञात किया था, हमारा लास्ट लेक्चर था, उसमें फॉर्मूला क्या आया था, 1/4πε0 इंटू Q अपान। तो कुछ नहीं है इसमें, हम एक बार इस बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण ज्ञात कर लेंगे, और एक बार माइनस Q आवेश का, एक बार V1 नाम दे देंगे, एक बार V2, और दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। रखा कुछ भी नहीं है, छोटा सा मजाक है ये। देखें, यहां लिखना पड़ेगा प्लस Q आवेश के कारण, एक एक करके स्टेप टू स्टेप, प्लस Q आवेश के कारण SI पद्धति में वायु या
निर्वात में बिंदु P पर विभव हम मान के चलते हैं V1, तो होगा 1/4πε0 इंटू Q/r² होता है। तो r क्या होता है? डिस्टेंस। तो हमारे पास जब हम प्लस के कारण लेके चल रहे हैं तो हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा? AP। AP का नहीं होगा क्योंकि हम तीव्रता नहीं ला रहे हैं। अब फाइनली V1 होगा 1/4πε0 Q/r-L, और ये यूनिट होगी इसकी वोल्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस क्यू अभी रख सकते थे आप यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि हमने ये थ्योरी लिखी है किसके कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। ऐसे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 हो। समझ गए ना थ्योरी? सेम माइनस क्यू आवेश के कारण SI पद्धति में वायु या निर्वात में बिंदु P पर विभव कितना हो? V1 की जगह V2। तो फार्मूला आया था 1/4πε0 इंटू -Q/BP, क्योंकि माइनस के कारण जब डिस्टेंस लेंगे तो आएगा B से लेके P तक, और BP की वैल्यू कितनी हो चुकी थी? VT इज इक्वल टू 1/4πε0 -Q/r+L। तो ये दो पॉइंट हमने कुछ सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट लिखा है कि प्लस क्यू आवेश के कारण कितना हुआ और माइनस क्यू आवेश के कारण कितना। लेकिन हमारा टारगेट क्या उन बिंदु आवेश के कारण निकालना था? क्या हमारा उद्देश्य क्या था? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। यानी हमको अलग अलग निकाले जरूर हैं, पर हमारा टारगेट है कि कंप्लीट इस वजह से क्या होगा। तो थ्योरी जब चेंज होती है तो शब्दों पे बड़ा ध्यान रखना। ये प्लस क्यू आवेश के कारण था, ये अब किसकी वजह से है? वैद्युत द्विध्रुव की वजह से। शब्दों को पकड़ो। अब यहां लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी विभव V हो तो V इज इक्वल टू होगा V1 प्लस V2। यानी जो दोनों विभव हमारे पास आए हैं हम दोनों विभव को ऐड कर देंगे। V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r-L प्लस 1/4πε0 इंटू -Q/r+L। कोई कंफ्यूजन और नहीं है? यदि कंफ्यूजन तो V इज इक्वल टू, अब गौर से देखिए क्या कॉमन निकल रहा है भाई इसमें? 1/4πε0 1/4π, और Q भी कॉमन है और Q भी, तो V इज इक्वल टू क्या आया? 1/4πε0 इंटू Q। अब कोष्टक में क्या बच रहा है? यहां 1/, और ये प्लस माइनस 1/r+L। यहां तक कोई कंफ्यूजन? पहले यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो पहले वो देख लें, फिर हम सॉल्व करते हैं इसके आगे। अब इसके आगे के कैलकुलेशन के लिए हम क्या करने वाले हैं देखें। एक बार पहले मैं स्टेप को फिर से लिख लेता हूं। 1/4πε0 इंटू Q 1/r-L 1/r+। अब ये बहुत आसान है, देखें यहां पर सबसे पहले लिया जाएगा एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तन, और जब दो राशियां अलग अलग होती हैं तो उनका गुणनफल ही उनका लघुत्तम होता है। अब ये r-L से कैंसिल, तो ये बचा r+, माइनस r+L कैंसिल, ये बचा r-।
नेक्स्ट स्टेप में R प्लस एल और कोष्टक टूटेगा तो माइनस R प्लस एल, और यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, R से R। अब ये हुआ 1/4πε0 इंटू क्यू, एल एल हो गया 2l, अपान हुआ R स्क्वायर माइनस। और बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि जबकि 2ql क्या है, P है, वास्तव में ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो हमारे पास आंसर आता है 1/4πε0 P/R स्क्वायर। और आप ये बात जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की तो परिभाषा में जाओ, उसमें यह कहा था आपने कि समान परिमाण के विजातीय आवेश यानी एक धन और एक ऋण एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। हम समझाने के लिए डिस्टेंस ज्यादा बनाते हैं, एक्चुअल वो अल्प दूरी पे, एक तो दूरी अल्प है और एल उसका भी क्या है, आधा, उसका भी एल क्या है। इसका मतलब है कि एल इज वेरी वेरी लेस देन, तो इस एल को अब हम क्या मानेंगे, इसका मतलब इस एल को आप भूल जाएं अब, और जब इसको भूल जाएं तो हमारे पास नया जो आंसर आएगा वो होगा v इज इक्वल टू 1/P/R स्क्वायर। ये आया परिणामी मान, किस में आया, ये वोल्ट में आया। ठीक है, तो ये हुआ अक्षीय स्थिति में विभव की गणना। और हमारा नेक्स्ट टर्म होगा निरक्षीय स्थिति में कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन वो बात का मैटर है, पहले आप इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पहले ये क्लियर कर